हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए भीम प्रथम, बी भीम द्वितीय, सी कुमारपाल, डी जय सिंह। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भीम द्वितीय। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? आपका ऑप्शन है ए नन्नुक चंदेल, बी यशोवर्मा, सी धंगदेव, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी धंगदेव। दोस्तों, आप लोगों का तीसरा प्रश्न है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोविंद चंद्र। दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी त्रिकुटक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिकुटक संवत। दोस्तों, आप लोगों का 5 नंबर प्रश्न है, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन है ए पृथ्वीराज तृतीय, बी कुमारपाल, सी चंद्रदेव, डी जयचंद्र। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयचंद्र। दोस्तों, आप लोगों का 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी बीजापुर, सी कोलकाता, डी श्रवणबेलगोला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर। दोस्तों, आप लोगों का 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज। दोस्तों, आप लोगों का 8 नंबर प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? आपका ऑप्शन है ए वत्सराज, बी धर्मपाल, सी ध्रुव, डी नागभट्ट द्वितीय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वत्सराज। दोस्तों, आप लोगों का 9वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? आपका ऑप्शन है ए 8वीं सदी में, बी 7वीं सदी में, सी 6वीं सदी में, डी 9वीं सदी में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8वीं सदी में। दोस्तों, आप लोगों के बीच 10 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? आपका ऑप्शन है ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिहार। दोस्तों, आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी रामपाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल।
दोस्तों आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आपका ए मुंगेर, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंगेर। दोस्तों आप लोगों का 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए दंतीवर्मन द्वितीय, बी गोविंद तृतीय, सी कृष्ण प्रथम, डी इंद्र तृतीय। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दंतीवर्मन द्वितीय। दोस्तों आप लोगों का 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए मालखंड, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी पाटलिपुत्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मालखंड। दोस्तों आप लोगों का 15 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? आपका ऑप्शन है ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिहिर भोज। दोस्तों आप लोगों का 16 नंबर प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए सुलेमान, बी अल मसूदी, सी अल बरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अल मसूदी। दोस्तों आप लोगों का 17 नंबर प्रश्न है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? आपका ऑप्शन है ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी महेंद्रपाल प्रथम, डी मिहिर भोज। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्रपाल प्रथम। दोस्तों आप लोगों का 18 नंबर प्रश्न है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंडल ने उत्तरापथ स्वामिन्न कहा? आपका ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। दोस्तों आप लोगों का 19वां प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? आपका ऑप्शन है ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पाल। मित्रों आप लोगों का 20वां प्रश्न है, हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए विज्ञानेश्वर, बी मनु, सी जिमितवाहन, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जिमुतवाहन। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।